हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। तो बीएससी फर्स्ट ईयर बायो वाले स्टूडेंट के लिए बॉटनी का फर्स्ट पेपर आ गया है, तो इसके आंसर आप किस तरीके से बनाएंगे उस पर मैं वीडियो लेके आया हूं। तो यहाँ पे देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है जीवाणु भोजी के बारे में आपको पूरे जीवन चक्र का संक्षिप्त वर्णन करना है। तो इस तरीके से देखिए इसके आंसर हैं। यहाँ पर इसकी पूरी संरचना है, परसंरचना जिसको हमको बताना है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे इसका डायग्राम है, ठीक है। जीवाणु भोजी की इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी संरचना, विस्तृत संरचना है ये, ठीक है। फिर इसके बाद है इनके जीवन चक्र के बारे में भी बताना है, तो उसी में ऐड क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये इसको पूरा साथ में आपको पूरा लिखना है। 10 नंबर का क्वेश्चन है ये। इसमें देखिए आपका 4 चरणों में इनका जो गुणन है या जीवन चक्र है वो संपूर्ण होता है, और वो है संक्रमण, जैव रासायनिक गुणन, विषाणु संगठन और विमुक्ति, ठीक है। तो संक्रमण के अंतर्गत अधिशोषण और वेधन दोनों हैं, जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिर इसके बाद है जैव रासायनिक गुणन में है लाइटिक चक्र, और उसके बाद है लाइसोजेनिक चक्र के बारे में यहाँ पे बताया गया है। यह है आपका दूसरे पॉइंट के अंतर्गत के ये जो पॉइंट है इसको ध्यान से नोट कीजिएगा। ये पूरा डायग्राम है, इसको बनाना है आपको जीवन चक्र में। फिर इसके बाद है देखिए आगे विषाणु संगठन और विमुक्ति, ठीक है। कंप्लीट ये जीवन चक्र का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद है यूनिट 2 का आपका क्वेश्चन है, ये भी 10 नंबर वाला है। जीवाणुओं में लैंगिक प्रजनन के बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी देना है। तो यहाँ पे देखिए इसमें 3 विधियों द्वारा ये पूर्ण होता है, संयुग्मन, रूपांतरण और पराक्रमण। तो यहाँ पे देखिए संयुग्मन के लिए इस तरीके से डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। जीवाणुओं में संयुग्मन, और उसके बाद है यहाँ पे देखिए आपका रूपांतरण, रूपांतरण के बाद है आपका पराक्रमण, और यहाँ पे पराक्रमण की क्रियाविधि को भी बताया गया है, जिसके अंतर्गत पराक्रमण की क्रिया निम्नलिखित 2 प्रकार से होती है, लाइटिक चक्र और लाइसोजेनिक चक्र में, इस तरीके से। फिर इसके बाद है सामान्य ट्रांसडक्शन और विशिष्ट ट्रांसडक्शन के बारे में यहाँ बताया गया है। देखिए पूरा यहाँ तक कंप्लीट इसके आंसर कम होते हैं। फिर इसके बाद देखिए यूनिट नंबर 3 का जो आंसर है वो है अस्टिलेगो का जीवन चक्र समझाना है, ठीक है। तो इसमें देखिए वर्गीकरण की स्थिति बताया गया, प्रभाग, उपभाग, वर्ग, गण, कुल, वंश, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए बताया गया स्टार्टिंग से प्राप्ति का स्थान, ठीक है। संरचना है, प्रथम कवक जाल, द्वितीय कवक जाल के बारे में यहाँ बताया गया है। इस तरीके से देखिए डायग्राम आपको बनाना है। फिर प्रजनन, 2 तरीके से प्रजनन होता है, लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, ये पूरा नोट कीजिएगा और फिर ये डायग्राम बनाइएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो जितना ज़्यादा डिटेल में आप लिख सकते हैं इसके बारे में लिखिएगा। फिर यहाँ पे देखिए क्लेमाइडोस्पोर्स का अंकुरण। फिर आप पहुँचते हैं यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन है, ये 10 नंबर का, ये एक्टोकार्प्स के बारे में आपको लिखना है। तो वर्गीकरण की स्थिति, प्रभाग, उपप्रभाग, वर्ग, गण, कुल, वंश, इस कंडीशंस पे आपको इसके वर्णन करने हैं, ठीक है। तो फिर प्राप्ति का स्थान, फिर संरचना, फिर इसके बाद देखिए इसके जीवन चक्र में है, यहाँ पे देखिए इसके जो प्रजनन है वो 2 विधियों के द्वारा होता है, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन, ठीक है, जिनके बारे में संक्षिप्त बताया गया है। और एक डायग्राम है लैंगिक प्रजनन का, इस तरीके से देखिए इसको पूरा नोट कीजिएगा। यहाँ तक कंप्लीट है, ठीक है। फिर है यूनिट नंबर 5, जहाँ पे मशरूम के बारे में हमको जैविक जो वर्णन है वो करना है। मशरूम क्या है, इसकी खेती की विधियों और आर्थिक महत्व के बताइए, ठीक है। तो मशरूम का यहाँ पे देखिए पूरा वर्णन किया गया है, कितना ऊर्जा होता है, कार्बोहाइड्रेट कितने मात्रा में होती है, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, पूरा बता दिया गया है यहाँ पे। और इस तरीके से आपको ये डायग्राम बनाना है और उसके पूरे नाम लिखने हैं। फिर इसका है मशरूम का पोषक मानक दिया हुआ है, कुछ महत्वपूर्ण खाद्य मशरूम का विवरण। फिर है मशरूम उत्पादन हेतु आदर्श परिस्थितियाँ, क्या क्या परिस्थितियाँ होनी जरूरी है। फिर इसके बाद आगे दिया हुआ है मशरूम की खेती, ये सबसे पहले फ्रांस में स्टार्ट हुआ था।
फिर है भारत में मशरूम की खेती, ये पूरा कंप्लीट आपको लिखना है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। जितना ज़्यादा डिटेल लिखेंगे उतने अच्छे से नंबर मिलेंगे। फिर है मशरूम कृषि का महत्व, यहाँ तक कंप्लीट आंसर है, तो पूरा नोट कीजिएगा। नए हो तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और भी वीडियोस केमिस्ट्री के आपके तीनों पेपर के वीडियो अपलोड है, तो कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। इसी के साथ मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।